स्टूडेंट्स के अंदर ये बात बहुत आम होती जा रही है कि अलाइड हेल्थ साइंसेज में सैचुरेशन हो रही है। ये इस सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि जॉब्स खत्म हो गई? क्या इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ग्रेजुएट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मार्केट में आ रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं? जी, ये दूसरी वाली बात ज्यादा ठीक है कि यानी तादाद उनकी ज्यादा बढ़ रही है। तो जब तादाद ज्यादा बढ़ती है तो फिर क्या होता है? फिर कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में क्या है कि जिसके पास रेलेवेंट एबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास ठीक काबिलियत होगी, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिसने अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक उसको चूज किया होगा, वो आगे निकल जाएगा। और जो इसके मुताबिक नहीं होगा और जिसने दौरान स्टडी अपने आप को पीछे रखा होगा, सिर्फ किताबों तक रखा होगा, प्रैक्टिकली काम को नहीं किया होगा, वो स्किल्स, वो महारतें नहीं सीखी होंगी जो उसके शोबे से रेलेवेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट जो है वो नर्सिंग में जाता है लेकिन नर्सिंग का काम करते हुए वो प्रैक्टिकली पेशेंट के पास जाके उस काम से अवॉइड करता है और किताबें पढ़ के नंबर बड़े अच्छे लेता है, अब ऐसा स्टूडेंट जो है जब वो ग्रेजुएट होकर मार्केट में आएगा तो भले वो 4 आउट ऑफ 4 ही क्यों ना ले रहा हो, इसके बावजूद वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई फिजियोथेरेपी करने वाला है या कोई ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है तो वो अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियसली काम करने वाला नहीं है, चीजों को अच्छे तरीके से समझने वाला नहीं है, तो उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो सिचुएशन की जब बात आती है तो फिर कंपटीशन इस तरह बनता है। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? इसका मुकाबला इस तरह से किया जाए कि आप नंबर 1 अपने शोबे का इंतखाब ठीक करें, यानी अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक करें और एप्टीट्यूड को साइंटिफिकली टेस्ट जरूर करवाएं कि एप्टीट्यूड असेसमेंट होती है, उसमें करके आपको वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि आपको फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए या पब्लिक हेल्थ में जाना चाहिए, रेडियोग्राफी में जाना चाहिए या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, सर्जिकल टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए या किसी दूसरे शोबे में जाना चाहिए। बहुत सारे शोबे मौजूद हैं, आप उनमें से किसी में भी जा सकते हैं। तो लिहाजा असल इशू यहाँ पर ये है कि आपको उसके मुताबिक देखना है। और दूसरी चीज ये है कि आपने देखा देखी ये काम नहीं करना कि मतलब मेरे दोस्तों का ग्रुप जो है वो नर्सिंग में जा रहा है तो बस ठीक है, मैं भी नर्सिंग में जा रहा हूँ। हाँ, फलां बंदे ने मुझे कहा था कि जनाब फलां शुबा बहुत अच्छा है तो उधर चलता हूँ। तो बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे में फिर आपकी जिंदगी जो है वो आपकी जिंदगी नहीं बनेगी बल्कि आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। इसके लिए मैं आपसे ये बात कहूंगा कि याद रखिए कि अलाइड हेल्थ साइंसेज का वो फील्ड है कि जिसके अंदर आज नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नए सेटअप्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और मेडिकल डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है इन लोगों के ऊपर। तो ये शोबा कैसे नीचे जा सकता है? ये शोबा नीचे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। बस आपने ये काम करना है कि एप्टीट्यूड के बगैर कोई इंतखाब नहीं करना। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई के दौरान अपने स्किल्स के ऊपर तवज्जो देनी है। आपने सीखना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छी महारत आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद फिर अप्लाई करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि किस जगह मुझे अप्लाई करना है और किस तरीके से मुझे अप्लाई करना है। तो फिर याद रखिए, अलाइड हेल्थ साइंसेज आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा।